सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो आपने स्क्रीन पे जिस प्रश्न को देखा, हम आपको वही प्रश्न कराने वाला हूं और ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बोर्ड की परीक्षा में आएगा जरूर। चलिए प्रश्न सुनिए जरा ध्यान से। प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। थोड़ा समझिएगा। तो सबसे पहले क्या, एक वृत्त बनाना है हमें। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा एक वृत्त है और ये आपका जो चित्र है पटरी प्रकार पेंसिल से, जहां जिस पैमाने का यूज है वही यूज करना है आपको, नहीं तो हमारी तरह हाथ से खींच के चले आओ। ये बेटा वृत्त का केंद्र होता है और वृत्त के बाहर एक बिंदु हमने मान लो कोई सा ले लिया, अभी चलो पी ले लिया हमने। अब इस बिंदु से इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है। एक वृत्त की स्पर्श रेखा ये है, ठीक, ये स्पर्श रेखा एक ये है और एक और खींचनी हमें और एक स्पर्श रेखा ये है। तो प्यारे बच्चों, ये वाला बिंदु कहलाता है स्पर्श बिंदु और ये कहलाता है स्पर्श बिंदु हमारा, ठीक है। ये स्पर्श बिंदु, इसका नाम कर लो ए और इसका नाम कर लो बी। और यहाँ पे वृत्त में यानी वृत्त के जो बीच का भाग होता है उसे केंद्र बोलते हैं। जहाँ पर प्रकाल की नोक रखते हैं वो हमारा केंद्र कहलाता है। चलिए समझिएगा। इतना तो प्रश्न में दिया है, तो पहले इसको लिख लो। यहाँ पे हमें लिखेंगे दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में AB AP तथा BP वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या हमारी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। नई लाइन से लिखना, सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है कि ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं कैसी हैं, बराबर है। तो AP बराबर BP। प्यारे बच्चों, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब नई लाइन से लिखेंगे उपपत्ति में लिखेंगे नंबर डाल के रचना में क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। प्यारे बच्चों, रचना में क्या लिखना है, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं। वृत्त के केंद्र से, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, सुनिए मेरी बात को। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं ऐसे करके। तो ये जो कोण बनता है प्यारे बच्चों, ये 90 अंश का बनता है। कितने का बनता है, 90 अंश का। फिर वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो ये कोण बनेगा हमारा 90 अंश का। इतना काम करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो ये चीज रचना में लिखी जाएगी। कहाँ लिखेंगे, रचना में लिखेंगे। तो नंबर 1 डाल के लिखेंगे यहाँ पर हम OA तथा OB को मिलाया। बताओ भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है। हमने किसको मिलाया, OA और OB। एक काम करिए, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिख लो, OA कामा OB तथा OP को मिलाया। ऐसे लिखिए, एक बार में काम तमाम हो जाएगा आपका, ठीक। एक ही बार में काम हो गया। यानी क्या क्या किया हमने, OA OB और OP को मिलाया। अब नई लाइन से लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने इसको मिलाया तो ये लंब हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे OA लंब AP तथा OB लंब BP। ये लंब बन गया। तो ये दोनों को 90-90 अंश हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज लिखेंगे, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। तो लिखना है त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOP, त्रिभुज BOP में। अब प्यारे बच्चों, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे OA बराबर OB, ठीक। क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या। प्यारे बच्चों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब इसके बाद क्या लिखना है, ये वाली रेखा कैसी, उभयनिष्ठ है। तो हमें यहाँ पे लिखना है OP बराबर OP और आगे लिखना है
ओवेनिस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, और ये कोण बराबर हो जाएगा इसके, तो नई लाइन से लिखना हमें कोण ओ ए पी और बराबर कोण ओ बी पी और बराबर 90 अंश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जरा ध्यान समझिएगा, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, इसलिए त्रिभुज आएगा नहीं यार, ये रचना थोड़ा हटा देना, ठीक है, वीडियो रोक के आराम से लिख लो। इसलिए त्रिभुज ये वाले ए ओ पी सर्वांशम त्रिभुज बी ओ पी, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांशम और किसके आधार पे हो जाएंगे, तो प्यारे बच्चों ये देखो, ये दो भुजाएं और एक कोण, तो यहाँ पे एस के आधार पे सर्वांशम हो जाएंगे। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे, तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, ठीक है, तो नई लाइन से लिखेंगे, तब ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे ए पी बराबर बी पी, और आगे लिख देंगे सी पी सी टी का मतलब प्यारे बच्चों ये होता है, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए हैं, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण इसके बराबर होगा, और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो वहां पे सी टी लगा देते हैं। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है।